आज 4 राज्य के अलग अलग लोग हैं, तो उनसे जानेंगे कि श्रद्धा में कितनी कमी आई। भगवान श्रद्धा में कैसे कमी हो सकता है? हम तो मानते नहीं कि हमारे बापूजी जेल में है। बापूजी तो हम सबके साथ ही है। बापूजी तो भले बापूजी कारावास में है तो भी हमारे श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हम ये मांग करते हैं कि हमारे बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो जाए और हमारे बीच आए, हमें सत्संग दे, हमें दर्शन दे। यही मांग है सरकार से। बापूजी तो भले शरीर रूप से जेल में है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम भक्तों के हृदय में विराजमान है। लोगों की श्रद्धा को, भक्तों की श्रद्धा को बापू के प्रति जो है उसको तो सच में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने को जी करता है। हमारी सुबह भी बापू से होती है, शाम भी बापू से होती है। हम कहते हैं बापूजी जेल में है। बापूजी तो पूरे भारत में, सभी पूरे दुनिया में भक्तों के हृदय में विराजमान है। बापूजी भले जेल में है या फिर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा भी मिल गई, पर हमारे लिए तो बापूजी हमारे हृदय स्थान में हमेशा विराजमान है। क्योंकि बापू ऐसे ज्ञान ही दिए हैं जो श्रद्धा में कमी हो ही नहीं सकता है। और आज हम जो कुछ भी है ना, वो बापूजी की वजह से ही है। अगर बापूजी हमारे जीवन में नहीं होते तो हम आज पता नहीं कहाँ कैसे होते। हम आप ये एहसास होता है कि बापू हमसे कभी दूर है ही नहीं। तो इनकी श्रद्धा के लिए तो बार बार प्रणाम करने को जी चाहता है। बहुत बहुत प्रणाम है कि ऐसे गुरु भक्त बापू से जुड़े हुए हैं दिल। श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हर साल की तरह हम आश्रम में आते हैं और नया साल मनाते हैं। बापूजी के ज्ञान में जीवन जिए तो भारत विश्व गुरु बनने में देरी नहीं है, और ये तभी संभव है जब पूज्य बापूजी बाहर आएंगे। हम भक्तों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उपयोगी मांग है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार इसमें दखल अंदाज करे और हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करे। और इनकी आस्था, इनका विश्वास कि हमारे बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच पधारेंगे। आज नया साल है तो लोग मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने, तो भक्त लोग सुबह सुबह यहाँ आश्रम में पहुँचे हैं दर्शन करने, तो उनसे जानेंगे। आज 4 राज्य के अलग अलग लोग हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, तो 4 राज्यों के लोग यहाँ सूरत में आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत में दर्शन के लिए आए। तो उनसे हम जानेंगे कि बापू को करीबन 7 साल हो गया। आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंदे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। तो उनसे जानेंगे कि श्रद्धा में कितनी कमी आई। तो पहले परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जनक सिंह राठौड़। यही गुजरात के रहने वाले? गुजरात का बारडोली का रहने वाला हूँ। अच्छा, बारडोली के रहने वाले। तो ये गुजरात के अनुसार नया साल मनाया जाता है, तो लोग पहले मंदिर में जाते हैं, वहाँ मत्था देखते हैं। बापू जेल के अंदर बंदे, उसके बावजूद आप सुबह सुबह यहाँ दर्शन करने आए हो। हाँ, बापूजी कौन कहता है बापूजी जेल में है। बापूजी तो पूरे भारत में, सभी पूरे दुनिया में भक्तों के हृदय में विराजमान है। हम तो मानते नहीं कि हमारे बापूजी जेल में है। बापूजी तो हम सबके साथ ही है। बापूजी तो ऐसा तो क्या मिला संत आसाराम जी बापू से कि आप 7 साल हो गए बापू जेल के अंदर बंदे, उसके बावजूद भी मतलब श्रद्धा कम नहीं हो रही आप लोग? आप पूछ रहे हैं क्या मिला, मैं कहता हूँ क्या नहीं मिला हमें। पूरे हमें कैसे जीना, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, कैसे गरीबों की सेवा करना, ये सभी बापूजी ने ही सिखाया है। और आज हम जो कुछ भी है ना, वो बापूजी की वजह से ही है। अगर बापूजी हमारे जीवन में नहीं होते तो हम आज पता नहीं कहाँ कैसे होते हम लोग। तो ये भाई ऐसे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सूरत में रहते हो? हाँ, सूरत में रहते हैं, महाराष्ट्र के। यहाँ पे हम SMC का जॉब करते हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो हर साल हम यहाँ पे आते हैं नए साल के लिए। इस साल भी आए। भले बापूजी कारावास में है तो भी हमारे श्रद्धा में कोई कमी नहीं। और बापूजी भले जेल में है या फिर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा भी मिल गई, पर हमारे लिए तो बापूजी हमारे हृदय स्थान में हमेशा विराजमान है। पहले भी थे, बाद में भी है और बाद में भी रहेंगे। श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हर साल की तरह हम आश्रम में आते हैं और नया साल मनाते हैं। क्या मांग करोगे डॉक्टर साहब? हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि देखिए, बापूजी जब बाहर थे हम सब के बीच थे, और जितना हम सबको मिला था, अगर बापूजी अभी भी बाहर होते तो पता नहीं कितने लोगों का आज कल्याण हो गया होता। हम तो चाहते हैं प्रशासन से कि जल्दी से हमारे बापूजी को रिहा किया जाए और हम भक्तों की मांग पूरी की जाए। एक सात्विक मांग है जो हमारे पूरे देश की, खाली हम भक्तों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उपयोगी मांग है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार इसमें दखल अंदाज करे और हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करे। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? सविता बेन। सविता बेन, कितने सालों से आते हो आप यहाँ? आज तो 18 साल हो गए। 18 सालों से आते हो। तो ये जो आरोप लग रहे हैं बापू पे, बापू करीबन 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं उसमें, सब झूठा ही है। हम बस बापू जी के जल्द से जल्द रिहा कर दिए। इतने सालों से आते हो, कभी कुछ गलत देखा क्या आश्रम के अंदर? कभी नहीं देखा। हाँ, क्या नाम है बहन आपका? नीता बेन। कितने सालों से आप आते हो? हम 8, 9, 10 सालों से आ रहे हैं। 10 सालों से आते हो। कभी कुछ यहाँ गलत नहीं देखा। नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ गलत होता हो? नहीं, कुछ नहीं देखा। हमने आश्रम में ध्यान, जप, साधना करना देखा है, सीखा है बापूजी से। क्या मांग करोगे एक महिला हो सरकार से? हम ये मांग करते हैं कि हमारे बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो जाए और हमारे बीच आए, हमें सत्संग दे, हमें दर्शन दे। यही मांग है सरकार से। तो ये
यूपी के हैं, ऐसे कहाँ के, यूपी में कहाँ के रहते यूपी में हम वाराणसी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, हैं? सूरत में जॉब करते हैं। सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हो तो आज नया साल मतलब गुजरात के, यूपी के हिसाब से नहीं लेकिन गुजरात के हिसाब से आज यहाँ नया साल मनाया जा रहा है। तो लोग पहले मंदिर के अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। तो आप बापू जेल में होने के बाद भी आप लोग यहाँ दर्शन करने आए हो नए साल के दिन? हमारे भी जीवन पहले ऐसा ही था, लेकिन जब से पूज्य बापू जी मिले तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। हमारी सुबह भी बापू से होती है, शाम भी बापू से होती है, उठना जागना सोना खाना पीना। और बापू जी ने ये जो नया साल हमको दिया, बापू जी तो भले शरीर रूप से जेल में है लेकिन सूक्ष्म रूप से हम भक्तों के हृदय में विराजमान है। हम तो पूरे विश्व से ये प्रार्थना करेंगे भारत सरकार से, पूज्य बापू जी के द्वारा ही पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। जन जन मानव में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, इसके बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है उसमें ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। उसके लिए बापू ने पर केवल पुरुषार्थ किया है। इसमें सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि पूज्य बापू जी को शीघ्र बाहर लाएं, जिससे और लोग जैसे बापू जी के जो शिष्य उनके जीवन में सुख शांति तो है। वो तो सुबह आज हुई अपने घर में पूजा पाठ करके, हम भी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं, बच्चे भी माला वाला करके सेवा में गए रसोड़े में। ऐसे ही पूरा विश्व, पूरा भारत पूज्य बापू जी के ज्ञान में जीवन जिए तो भारत विश्व गुरु बनने में देरी नहीं है। और ये तभी संभव है जब पूज्य बापू जी बाहर आएंगे। श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा? श्रद्धा में 1% की कमी नहीं, बल्कि हम और जो निगुरे हैं उनको हम श्रद्धा के भाव में, बापू के भाव में लाते हैं। बापू का अनुभव, बापू की ज्ञान की बातें की हम चर्चा करते हैं तो भी बापू जी के हो जाते हैं। तो ये भाई बिहार से है, पहले उनका परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू भाई यहाँ जी। सूरत में जॉब करते हो? जी जी। तो नया साल है, मतलब बिहार के हिसाब से नहीं गुजरात के हिसाब से आज नूतन वर्ष मनाते हो, तो यहाँ दर्शन करने आए। श्रद्धा में क्यों कमी नहीं आ रही? इतने आरोप लगे, बापू करीबन 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। भगवान, श्रद्धा में कैसे कमी हो सकता है? जो गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, बापू का सत्संग हमने सुना है, उनका ज्ञान हमको मिला है, तो फिर श्रद्धा में कमी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बापू ऐसे ज्ञान ही दिए हैं जो श्रद्धा में कमी हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा में कैसे कमी हो सकता है? क्या मिला ऐसा तो संत आसाराम जी बापू से, तो उनका आज भी आप उनसे साथ जुड़े हुए, डटे हुए? आज हमारे घर में सुख शांति, आज गुरु मंत्र जप होता है। सुबह 4 बजे भोर में उठ के हम लोग नियम करते हैं, बापू जी का सत्संग सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। आज उनसे वो चीज़ मिला है, हम लोग के घर में सुख शांति मिला। पहले अशांति की आग में जलते हुए हम लोग, जैसे घर में आग जलता है ऐसे हम लोग अशांति के आग में जलते थे, घर में कलह होता था। जब से बापू जी के सानिध्य गए, जब से बापू का सत्संग सुना, जब से दीक्षा लिया, तब से हम लोग के घर में सुख शांति का काफ़ी शांति है। काफ़ी एहसास होता है कि बापू हमसे कभी दूर है ही नहीं। महेश भाई देख रहे हैं कि 4 राज्य के लोगों से बात की, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, बोल रहे हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तो ऐसा तो क्या है मतलब बापू के अंदर कि लोग इतने आरोप लगे, बापू को आजीवन तक कारावास की सजा हो गई, 7 साल हो गए बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, तो भी ये लोग टूट नहीं रहे, डटे हुए हैं। सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। और बापू नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई आज ऐसा कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद भी बड़दादा के दर्शन करने आते हैं, हवन करने आते हैं, सत्संग मंडप में वीडियो कैसेट के द्वारा सत्संग सुनते हैं। तो इनकी श्रद्धा के लिए तो बार बार प्रणाम करने को जी चाहता है। बहुत बहुत प्रणाम है कि ऐसे गुरु भक्त बापू से जुड़े हुए हैं दिल से। तो आपने देखा आज कार्तिक प्रतिपदा है, तो आज गुजरात के अनुसार नया साल मनाया जाता है। तो भक्त लोग मंदिरों में न जाके संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर आके दर्शन कर रहे हैं। उनसे हमने यही बोला कि बापू पे इतने आरोप लगे, बापू 7 साल हो गए करीबन, आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, तो क्यों आप लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई? तो भक्तों ने बोला कि बापू से हमें बहुत कुछ मिला है, बोले जो भी आरोप लग रहे हैं, बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।